नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। अप्रैल और मई के बीच काफी लंबा गैप हो गया। बहुत सारी खबरें थी जो हम देना चाहते थे, लेकिन कोविड के कारण हम नहीं दे सके क्योंकि मेरी खुद की फैमिली अफेक्टेड थी और मैं ऑफिस नहीं आ पा रही थी। इवन के हमारे ऑफिस के अंदर भी करीबन 7 लोगों को कोरोना हुआ था, जिसकी वजह से पूरा स्टाफ अफेक्टेड था और वीडियो नहीं आ सके। लेकिन अब हम सब आए हैं तो सोचा कि क्यों ना जो अप्रैल और मई के मुख्य मुख्य अपडेट्स हैं जो आपके लिए जरूरी हैं वो आपको दे देते हैं। इस बीच काफी कुछ बातें उड़ी, अफवाहें उड़ी कि यूट्यूबर्स के लिए नई गाइडलाइंस आ गई हैं। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर थे वो एक्टिव रहे, काफी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि क्या यूट्यूब चैनल्स के लिए कोई नई गाइडलाइंस आई है। अभी तक कोई भी नई गाइडलाइन नहीं आई है। ये शायद उसी के विषय में कहा जा रहा होगा कि जो अभी 25 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल समाचार माध्यमों के लिए कुछ गाइडलाइंस के निर्धारण की बात की गई थी और कहा गया था कि 3 महीने के अंदर अंदर इसे लागू किया जाएगा। तो 25 फरवरी से 25 मई तक आते आते 3 महीने इस तरह पूरे हुए, लेकिन अभी भी सब चीजें तैयार नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस बीच 4 मार्च को और 11 मार्च को 2 मीटिंग की, जिस मीटिंग के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग शामिल थे। और जो 11 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर वो समाचार पत्रों के जो मीडिया हाउसेस हैं वो शामिल थे, जो बड़े बड़े हैं, जैसे मीडिया टुडे हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, टाइम्स ग्रुप है, ये सब इसमें शामिल थे। तो उन्होंने सबने अपनी अपनी बातें रखी, इंटरेक्शन किया कि इस गाइडलाइंस को कैसे होना चाहिए। इस बीच में जो डिजिटल माध्यम है यानी वेब पोर्टल्स हैं उनके लिए क्या खास रहा। जो प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि वो काफी लंबे समय से केबल टीवी नेटवर्क के अधिनियम के अंतर्गत और भारतीय प्रेस परिषद के जो नियम कानून है उसके अंतर्गत पत्रकारिता और प्रकाशन करते आ रहे हैं। लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वो भी इसका पालन करते हैं। लेकिन जो अन्य माध्यम है जो प्रिंट से या टीवी से जुड़े नहीं है, यानी कि साफ साफ तौर पर एमएसएमई के द्वारा रजिस्टर्ड जो न्यूज पोर्टल्स हैं उनकी बात उन्होंने की, वो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं इसका कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। तो उनका कहना था, उन्होंने रिक्वेस्ट की मंत्री से कि इन दोनों के भीतर फर्क किया जाए, दोनों के प्रति व्यवहार अलग किया जाए। हालांकि ये इसके ऊपर क्या निर्णय होगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ। प्रकाश जावड़ेकर जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर जो है विचार करके बताएंगे। तो एक तरीके से यदि आप भी न्यूज पोर्टल चला रहे हैं और केवल एमएसएमई से रजिस्टर्ड है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप किसी के साथ, किसी प्रिंट मीडिया के साथ टाई अप करके काम करते हैं, जैसे कि हमारे लीड इंडिया जो प्रिंट माध्यम है और न्यूज एजेंसी है, यदि आप उसके साथ टाई अप करके काम करते हैं तो आपके लिए ये उतनी बड़ी समस्या नहीं होगी। लीड इंडिया के साथ जुड़कर देश भर में बहुत सारे जिले हैं जहां से जुड़कर यूट्यूबर्स और न्यूज चैनल्स काम कर रहे हैं। उन्हें इस तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं। यदि उनके साथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम डायरेक्ट बात करते हैं। मैं खुद बात करती हूँ वहाँ के डीपीआरओ से या फिर डीएम से, जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं। यदि कोई समस्या है और अगर हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, हमसे जुड़े जो लोग हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो हम उनका पूरा साथ देते हैं। यहाँ तक कि उन्हें हम अपने माध्यम से आई कार्ड इशू करने की अथॉरिटी भी देते हैं। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये लीगल है या नहीं। ये पूरी तरह से लीगल है, क्योंकि एक रजिस्टर्ड मीडिया को ये हक है कि वो अपने देश भर की खबरों को कवर करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करे। तो लीड इंडिया यही कार्य करता है। लेकिन हम जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो समाचार माध्यम है, उनकी स्वतंत्रता को भी बनाए रखते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र की खबरों को प्रमुखता से उठा सके, अपने अंदाज में उठा सके। जो उनकी समस्याएं हैं वो वहीं के लिए इम्पोर्टेंट है, वो उसको करते रहें। और उसके साथ साथ वो यदि सच्ची पत्रकारिता करते हैं तो उसमें लीड इंडिया हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। यदि आप भी कोई समाचार चैनल चला रहे हैं, आपके सामने भी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी है, तो आप सीधे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने प्रश्नों को रख सकते हैं और आप मुझसे भी सीधे बात करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चंस थे आपके वो कंप्लीट हुए होंगे। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो
आपके संशय हैं, इस बीच में जो डाउट्स हैं वो रह गए हों तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।